यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं यूरोपा लीग के बहुत ही बढ़िया विक्ट्री के साथ। बात करेंगे कुछ प्लेयर्स के बारे में, रिएक्शन दूंगा मैं अपना गेम का, कुछ बातें बताऊंगा जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है आपको बतानी है। आई एम प्रीटी श्योर आपको मजा आएगा सुन के। ब्रूनो फर्नांडिस के बारे में, ज़र्गज़ी के बारे में, कैज़ेमीरो, डी लिट, मेज़्रोई के बारे में, गर्नाचो, होयलैंड के बारे में और थोड़ा सा कंसर्न ईडन हेवन और डोरगू के बारे में। दोस्तों उसके अलावा हम ट्रांसफर्स के बारे में बात करेंगे। एक सेंटर बैक है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं और सुनने में आ रहा है यूनाइटेड के स्काउट्स आज वापस एक यूरोपा लीग गेम में थे इस लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक को साइन करने के लिए। और साथ ही साथ क्या डुसान लावोविच हमारे पास आ सकता है, यूवेंटस का स्ट्राइकर, इसके बारे में रूमर्स आ रहे हैं। सो सब कुछ डिस्कस होगा इस इंटरेस्टिंग छोटी सी वीडियो में। आई एम प्रीटी श्योर आपको ये पसंद आएगी और अगर आएगी तो लाइक दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये आपका सपोर्ट होगा इस छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में। सो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं द गेम, जो वन ऑफ द बिगेस्ट गेम था हमारे सीजन का। वो हो गया पार, 4-1 जीत गई है यूनाइटेड। पेनल्टियां हैं और पहले स्टार्टिंग में ही मेरी फटली थी जब उनको पेनल्टी मिल गई थी दूसरी टीम को, और मेरे को लगा भाई रियल सोसिएडाड क्या यहाँ पे हमें अपसेट कर देगी। मेरा तो दिमाग खराब हो गया था, बट हमारे को भी बिल्कुल वैसी ही सिमिलर पेनल्टी दे दी जब रास्मस होयलैंड को पे फाउल किया उनके डिफेंडर ने। रास्मस होयलैंड की किस्मत बहुत ही टट्टी है भाई वैसे, बाय द वे। जब भी गोल मारने की अपॉर्चुनिटी थी तो उसको फाउल कर दिया, और जब गोल मारने का चांस आया तो उससे शॉट लगा नहीं और वापस उसने असिस्ट दे दिया। बट ओवरऑल इनके बारे में बात हम ज़रूर करेंगे। उसके अलावा 3 पेनल्टीज मिली यूनाइटेड को, तीसरी में कैंसिल हो गई और तीसरी में ये बोल दिया डोरगू ने जाके रेफरी को कि नहीं थी, प्लेयर ने बॉल टच करी थी। अब इस पे लोगों के अपने ओपिनियन है, मॉरल ग्राउंड सबके ऊपर नीचे हैं। भाई मेरे को नहीं चाहिए नाइस लॉन्डे अपनी टीम में, ठीक है। तो मैं अगर रूबेन एमरिम की जगह होता, मैं डोरगू को खोपचे में ले आके बिल्कुल बोलता भाई बहुत अच्छा किया तूने, आज के बाद ना नॉर्मल कंपेटिटिव गेम में ये मत करियो, अच्छा बच्चा तेरे को नहीं बनना, मेरे को हरामी लॉन्डे चाहिए टीम में। भाई रूड वैन निस्टेलरॉय, रूनी ऐसे प्लेयर होते थे जो दूसरे के गुर्दे निकाल के बेच के खा जाएं। ऐसे स्ट्राइकर चाहिए, ऐसे प्लेयर चाहिए हमें अपनी टीम में, एकदम हरामी। सर्जियो रामोस, कैज़ेमीरो, ये ब्रीड चाहिए भाई, ये नाइस गाय नहीं चाहिए हमें। आर्सेनल नहीं बनना अगला, ठीक है। सो प्लीज ऐसी हरकतें मत करना आगे। आज के गेम में कोई नोटिस नहीं हुआ, 4-1 था, बट ये जो मॉरल हाई चीजें लेके तुम अगर कंपेटिटिव गेम में घूमोगे, मुझे बस ये डर है कि ये 0-0 वाले गेम में भी ऐसी हरकत ना कर दे। तो प्लीज मेरे को ये नहीं देखना। बट डोरगू पे जब इतनी बात कर ली तो एक और बात कर लेता हूँ। अप एंड डाउन भाई का मेरे को बहुत ही प्यारा लगा, कितना आंख बंद करके भाई 90 मिनट ऊपर नीचे जा सकता है। एथलीट है, पूरा प्रॉपर एथलीट, स्ट्रेंथ सब कुछ बढ़िया है। एक चीज बस मेरे को इसकी पासिंग बहुत अच्छी नहीं लगी। आई होप कि टाइम के साथ इसकी पासिंग इंप्रूव हो। दोस्तों पासिंग से मुझे याद आया, ईडन हेवन भी एक मेरे को छोटा सा कंसर्न लगा। ईडन हेवन पहले हाफ में मेरे को थोड़ा तो नर्वस लगा, आई डोंट नो, पहला स्टार्ट था लॉन्डे का। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। उसके पहले स्टार्ट पे यूनाइटेड जीत गई 4-1, जो हम कभी नहीं जीतते ऐसी गेम 3 गोल के मार्जिन से। सो मज़ा आ गया होगा उसको। बट उसकी पासेस काफ़ी शॉर्ट पड़ रहे थे, डी लिट को चिल्लाना पड़ा उस पर कि भाई तेज़ बॉल डाल, बीच में कोई भी इंटरसेप्ट कर लेगा। 2-3-4 पासेस मैं देख चुका था ड्राइंग रूम में बैठे बैठे, मैं चिल्ला रहा था कि भाई तेज पास कर, तू पास इतनी धीरे धीरे क्यों कर रहा है। सो इट वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ कंसर्न। बट उसके अलावा पूरे गेम में मेरे को डोरगू, हेवन दोनों की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगी। ब्रूनो फर्नांडिस भाई कैप्टन करेजियस। मैं तो कह रहा हूँ भाई रॉय कीन को मैच दिखाओ, एक्चुअल में पता नहीं कौन से मैचेस देखता है वो। लीडर भाई, क्या कन्वर्जन है इस लॉन्डे का भाई पेनल्टी स्पॉट से, मुझे बताओ यार। लॉन्डे ढूंढ के लाओ जिनका इसके जितना पेनल्टी का कन्वर्जन है। एंड ही वॉज ब्रिलियंट। ओवरऑल गेम में भी गेम बहुत अच्छा डिक्टेट कर रहा था। रिलेंटलेस रनिंग ऑफ कोर्स इसकी तरफ से आपको हर गेम में मिलती है, और एक रिलेंटलेस परफॉर्मेंस देने वाला बंदा हमारी टीम में एक और आ गया है। नेक्स्ट ब्रूनो फर्नांडिस, मैं कहने लग रहा हूँ इसको बंदे को, ज़र्गज़ी नाम है इस लॉन्डे का, जो गेम चलाने में, गेम बनाने में भाई नेक्स्ट ब्रूनो फर्नांडिस हो रहा है। नंबर 10 है भाई, प्रॉपर नंबर 10 है भाई। इसको स्ट्राइकर क्यों खिला रहे थे, कब खिला रहे थे, कैसे खिला रहे थे, आई डोंट नो भाई। क्या पासिंग रेंज है, क्या टच है लॉन्डे का, क्या स्किल सेट है भाई, क्या विजन है। मैं इसका फैन होता जा रहा हूँ जितने हर गेम के बाद ही इज ग्रोइंग। और भाई अगर ब्रूनो फर्नांडिस की हैट्रिक नहीं होती ना, इतनी अमेजिंग हैट्रिक जिसमें उसने 2-2 पेनल्टी कन्वर्ट करी थी और तीसरी फिनिश भी कर दी उसने, मैं ज़र्गज़ी को आंख बंद करके मैन ऑफ द मैच दे देता, बिकॉज ही वॉज एक्सेप्शनल भाई। देख के मजा आ गया। ऐसा प्लेयर खेला जो किसी और टीम में खेल रहा होता था, मेरे को सबसे पहले होता भाई इस प्लेयर को लेके आए यूनाइटेड तो मजा आ जाएगा। भाई ज़र्गज़ी बहुत क्लास प्लेयर है भाई, और मैं उन लोगों को बुलाना चाहता हूँ जो सीजन की स्टार्टिंग में 4 गेम जब वो अच्छा नहीं खेला,
तो कह रहे थे ज़र्क्ज़ी बेकार है, इसको सेल कर दो। कहाँ हैं, कहाँ छुपे हो लॉन्डो, बाहर आओ, बाहर आओ। और दूसरों की बातों में क्या करूं भाई, मैं खुद बोल रहा था कैज़ेमीरो को कि इसको हटाओ, ऑफलोड करो भाई, बंदे का गेम इंप्रूव हो रहा है। बट मैं ये कहीं से भी नहीं मान रहा हूँ कि उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दो, ये हमेशा के लिए खेलना चाहिए। नहीं, अच्छा खेल रहा है, नया इसको बेच दो उसके बाद, ठीक है। बट बहुत अच्छा गेम खेला कैज़ेमीरो की, खासकर ओवर द टॉप बॉल, ब्रूनो फर्नांडिस के रन इसने 2-3 जो पिक किए मेरे को बहुत प्यारे लगे। बहुत अच्छे तरीके से अटैक को इन्वॉल्व कर रहा था, डिफेंस के ऊपर से बॉल डालनी। कैज़ेमीरो की काइंड ऑफ स्पेशलिटी मेरे को दिखाई दे रही है ऐसी। बट उसको प्रोटेक्ट भी काफ़ी किया गया इस गेम में, ताकि उसके हिसाब से गेम चल पाए और कैज़ेमीरो चल पाए। और इसका चलना हमारे लिए यूरोपा में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस भाई के पास चैंपियंस लीग, यूरोपियन कॉम्पिटिशन का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको कि इसको प्रोटेक्ट किया गया है, क्योंकि रूबेन अमोरिम ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि इसके हिसाब से मैं अब थोड़ा सा कर रहा था कि बेसिकली कि मेरे को कैज़ेमीरो जैसे प्लेयर को यूज़ करने के लिए मैं भी लर्न कर रहा हूँ चीज़ें, कि मैं कैसे उसको बेस्ट यूज़ कर सकता हूँ। और ये चीज़ देखो भाई, ये मेरी टेक्टिकली मैं देख रहा था गेम में कि बार बार हम क्या कर रहे हैं। बार बार हम ये कर रहे थे कि एक विंग बैक अटैक कर रहा था, तो दूसरा जो दूसरे साइड का विंग बैक है, जिसको मैं कहूँगा नॉन अटैकिंग साइड विंग बैक। फॉर एग्जाम्पल इस फोटो में आप देख रहे हो, डोरगू अगर बॉम्ब फॉरवर्ड कर रहा है लेफ्ट से, तो राइट साइड हमारी हो गई नॉन अटैकिंग साइड, क्योंकि वहां से इस टाइम पे अटैक नहीं चल रहा था। उधर का विंग बैक अंदर आ रहा था कैज़ेमीरो के पास, काइंड ऑफ मेकिंग इट अ 4-3-3-4 फॉर्मेशन। सो बेसिकली आप देखोगे कि डेलो कैज़ेमीरो के पास खेल रहा था, और जब गेम दूसरी साइड से जा रहा था, सो डेलो बाहर की साइड जा रहा था, गर्नाचो अंदर आ रहा था, ज़र्क्ज़ी अंदर आ रहा था, और डोरगू भी अंदर आ रहा था कैज़ेमीरो के आसपास। सो मुझे ऐसा लगा कि जो नॉन अटैकिंग साइड का फुल बैक है, विंग बैक है, वो भी बॉम्ब फॉरवर्ड नहीं करेगा, वो मिडल में आके प्रोटेक्ट करेगा इन केस हम बॉल पोजीशन लूज करते हैं, तो मिडफील्ड में हम एकदम खाली ना हो जाए, ओवर रन ना हो जाए और काउंटर अटैक हमारे पे ना पड़े। सो उस काउंटर को रोकने के लिए मेरे ख्याल से अमोरिम ने सिस्टम में चेंजेस किए हैं, और मुझे लग रहा है शायद जो वो कह रहा है कि कैज़ेमीरो को बेस्ट यूज़ मैं कैसे करूँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है शायद वो इसी चीज़ की बात कर रहा है कि हमारी टीम बेटर दिख रही है कुछ गेम से, शायद ये एक रीज़न हो उस चेंज का। दोस्तों इसके अलावा मैं एक बहुत स्पेशल मेंशन करूंगा डीलिट और मेत्सुराई को। इनके बारे में बहुत कम बात होती है भाई, जिस हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस है, हाईली कंसिस्टेंट एंड हाईली सुपर सॉलिड भाई। आई एम रियली लविंग इट कि दोनों इतने कंसिस्टेंटली अवेलेबल हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं भाई। गर्नाचो और होयलैंड पे भी मैं बात कर लेता हूं जाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, ट्रांसफर में जाने से पहले, कि भाई ये दोनों प्लेयर मेरे को तो काफ़ी सही लगे आज के गेम में, काफ़ी थ्रेट क्रिएट कर रहे थे ऑपोजिशन के लिए, बार बार बॉल पे आ रहे थे। और गर्नाचो का मैं एक चीज़ के लिए अप्रिसिएशन करूंगा कि आई थिंक ही हैज़ स्टार्टेड क्रॉसिंग एंड नॉट क्रॉसिंग क्रॉसेज। बेसिकली वो कटबैक करता है, नीचे से ग्राउंडेड रखता है बॉल, जिसमें मेरे को लगता है गोल स्कोरिंग चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं रादर देन फ्लोटिंग द बॉल इन द एयर अगेन एंड अगेन। सो गर्नाचो का गेम ये मेरे को देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड ऑफ कोर्स होयलैंड के लिए मैं बिल्कुल बोलूँगा भाई, मेरे को बिल्कुल मैं चाहता हूं कि ये यूरोपा में ये गोल स्कोर करे, क्योंकि इसका चलना तुम्हारे यूरोपा को जीतने में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये प्लेयर अब यही है तुम्हारे पास, गर्नाचो होयलैंड ही हैं। तुम फ्रस्ट्रेट हो लो, तुम अपने बाल नोच लो, तुम जो गाली देनी है इनको गाली दे दो, अच्छा बोलना अच्छा बोल लो। यही प्लेयर हैं भाई जो यूरोपा में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। बाकी टीम सही चल रही है, इन दोनों का चलना काफ़ी ज़रूरी है, इन दोनों का स्कोर शीट पे आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका हम पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है भाई। ना हम पे चीडो भी मार्टिन को रजिस्टर करना ही भूल गई मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो हम पे कोई स्ट्राइकर का अल्टरनेटिव नहीं है। और गर्नाचो इकलौता एक ऐसा प्लेयर है, एक ऐसा सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर था अमाद डियालो हमारे पास, जो प्लेयर्स को काट के आगे बढ़ सकता था अटैकिंग थर्ड में। वो पूरे सीजन के लिए ऑलमोस्ट आउट है। सो बेसिकली इन दोनों का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ तक तो हो गई सारी अच्छी बातें, मज़ा आया, होली है, मज़े कर लो, बहुत अच्छी बात है। अगला 2-3 दिन के बाद एक लेस्टर के अगेंस्ट गेम है, होपफुली हम जीत जाएं। उसके बाद लंबा रेस्ट है, अप्रैल में भिड़ेंगे हम वापस सारे गेम्स के साथ प्रीमियर लीग के। हमारा गेम होगा लियोन से। लियोन जीत के आई है 7-1 FCSB के अगेंस्ट, जो देख के मेरे को थोड़ा तो कंसर्न आ रहा है। और मैं जैसे पहले आपको बता रहा था अपनी स्ट्रीम में कि भैया मुझे ये नहीं लग रहा कि लियोन कैसी टीम है, मुझे नहीं पता। आर दे एक्सीलेंट, वुड दे बीट अस, आई डोंट नो एनीथिंग, बट उनका स्कोर लाइन देख के मुझे ज़रूर कंसर्न हो रहा है। मुझे ये कहीं से नहीं लग रहा कि लियोन कोई हल्की टीम है। सो वी विल हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ आवर गेम
टू गो थ्रू टू दी सेमीफाइनल्स। और ये जो क्वार्टर फाइनल का गेम भिड़ा है हमारा लियोन से, पहले लियोन में गेम होगा 10 अप्रैल को, उसके बाद 17 अप्रैल को गेम होगा हमारे घर में। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ओनली पॉजिटिव आई कैन टेक इज आज की परफॉर्मेंस, एंड द अदर पॉजिटिव दैट आई विल टेक इज कि हमारे प्लेयर्स कुछ वापस आ जाएंगे। जैसे आपको पता है मेसन माउंट इज बैक इन ट्रेनिंग, 1 महीने बाद गेम है भाई, तब तक तो फिट रही हो प्लीज़, और तब तक अपनी फिटनेस बिल्डअप कर लियो। मैनुअल उगाटे वापस आ रहे हैं टीम में, उसके अलावा आपका हैरी मैग्वायर आ जाएगा, कोबी मेनू आ जाएगा, तो काफ़ी सारे प्लेयर हमारे वापस आ रहे हैं। बस हमारे पे 2 ही प्लेयर नहीं रहेंगे, एक आपका लीचा जो पूरे सीज़न के एंड तक बाहर है, और एक्चुअल में पूरे साल के एंड तक बाहर है, अगला सीज़न भी आधे से ज़्यादा वो नहीं खेल पाएगा, और अमाड डियालो जो सीज़न के एंड में शायद आ पाए, मे बी यूरोपा लीग फाइनल के लिए होपफुली। लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। उसके अलावा ल्यूक शॉ की पे बात ही नहीं करूँगा क्योंकि वो है ही नहीं, वो पता ही नहीं कहाँ है, तो लेट्स फॉरगेट हिम। लेट्स टॉक अबाउट दी ट्रांसफर्स दोस्तों। सेंटर बैक है लेफ्ट फुटेड, फेनरबाचे में खेलता है लौंडा यूसुफ। कुछ दिन पहले मैंने आपको इसी चैनल पर बताया था कि ये बंदे को हम ट्रैक कर रहे हैं, ये खबरें आ रही हैं, और आज भी सुनने में आ रहा है रेंजर्स के अगेंस्ट फेनरबाचे का जो गेम था, जो पेनल्टीज तक गया, फेनरबाचे ने लास्ट तक जाके गेम को अवे जाके भी 2-0 की विक्ट्री ले ली। पेनल्टीज में फेनरबाचे हार गई। जोजे मरीनियो की टीम का ये लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है जो बैक 3 सिस्टम में खेल रहा है आजकल, और लेफ्ट साइड पे खेल रहा है। So could he be the replacement of Licha, और could he be the kind of the next Aiden Heaven की पोजीशन पे आने वाला एक और सेंटर बैक हम साइन कर रहे हैं। यंग है वापस, 19 साल का, जैसे मैंने आपको बताया, बट काफ़ी प्रॉमिसिंग है। 6 फुट 5 इंच हाइट है, और सुनने में आ रहा है यूनाइटेड के बारे में, टर्किश एक रिपोर्टर है वो बोल रहा है कि यूनाइटेड वेरी सीरियसली इसको देख रही है, बार बार स्काउट्स भेज रही है इंक्लूडिंग टुडेज गेम, और 15 से 20 मिलियन में ये डील हो सकती है। ये कैसी लग रही है आपको डील सुन के? आपके हिसाब से क्या हमें इसके लिए जाना चाहिए, कैसा लग रहा है आपको सुन के? So let me know your thoughts in the comments. And Dusan Vlahovic, भाई लाहोविच के बारे में मैं आपको यही बोलूँगा कि इसका बहुत ही अमेजिंग एक टाइम पे नाम था। कोविड वगैरह के टाइम पे फ्लोरेंटीना में कत्ल मचा दिया था इसने लास्ट के 1-2 सीज़न में। फिर यूवेंटस ने इसको सीज़न के बीच में विंटर में इसको खरीद लिया था, 70 मिलियन यूरोस प्लस 10 इन बोनस एड ऑन्स। 25 साल का है, ऐसा लग रहा है 10 साल से खेल रहा है पिछले, बट अभी भी 25 साल का ही लौंडा है। और सुनने में आ रहा है मेरे ख्याल से 30 से 40 मिलियन के बीच में डील हो सकती है। आर्सेनल के साथ ये पहले भी लिंक था, आर्सेनल के साथ इसके अभी भी लिंक आ रहे हैं, बट मुझे लगता नहीं आर्सेनल इस प्लेयर के साथ जाएगी। एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि इसकी अभी यूवेंटस में जो फी है, जो वेजेस हैं, वो हैं 3.5 लाख पाउंड पर वीक या यूरोस पर वीक, मोटा मोटा ब्रूनो फर्नांडिस कैजेमीरो टाइप इसकी फ़ी है, वीकली वेजेस हैं, जो हम बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे। इसका कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट ईयर ख़त्म हो रहा है, मुझे लग नहीं रहा यूवेंटस इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना चाहेगी, तो वो इसको ऑफलोड करना चाहेगी, और वो 30-40 मिलियन में भी इससे पीछा छुड़ाने को तैयार होगी। मेरे को जो ये रूमर्स आए हैं कि इसकी ट्रांसफ़र फ़ी 30-40 होगी, मेरे को इसमें कोई डाउट नहीं लग रहा। मुझे लगता है ये बिल्कुल रीज़नेबल है, क्योंकि इसका गेम कोई बहुत ज़्यादा चला नहीं यूवेंटस में। मे बी अब न्यू क्लब में जाके अच्छा कर पाए। लेफ्ट फुटेड स्ट्राइकर है, सो आई एम ऑल्सो नॉट कीन कि इसको हम साइन करें, बट येस मे बी जॉनथन डेविड के ऊपर मैं इसको साइन करना चाहूँगा। मे बी मैं किसी और स्ट्राइकर, हमें अगर कुछ ना मिले तो शायद ये हमारे यहाँ आए। आपके क्या थॉट्स हैं दुसान लाहोविच पे? मुझे पता है, देखो मैं अपनी बता सकता हूँ कि मेरे को ऑजिमन चाहिए, मुझे सेस्को चाहिए, मुझे ग्योकेरेस चाहिए, ऐसे टाइप ए एकदम टॉप ऑफ द क्वालिटी स्ट्राइकर चाहिए हमारे को। बट अगर वो सब कुछ नहीं मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे और क्लब लगे हुए हैं, चेल्सी, लिवरपूल, आर्सेनल, ये तो यहीं पे है, प्लस बार्सिलोना भी देख रही है एक स्ट्राइकर को, और आई डोंट नो और भी कौन कौन से क्लब स्ट्राइकर साइन करेंगे। बट अगर हमारे हाथ टॉप एक क्वालिटी स्ट्राइकर्स नहीं लगते, तो मे बी वील गेट लाहोविच। आई डोंट नो, हाउ डू यू फील अबाउट इट? लेट मी नो इन द कमेंट्स दोस्तों। और मुझे आप बताओ आपको क्या लग रहा है आज के गेम में, आपका मैन ऑफ द मैच कौन था? ऑफ कोर्स ब्रूनो को मैन ऑफ द मैच मिला है, बट आई रियली लव्ड ज़र्क्ज़ी। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो, एंड आई रीड ऑल योर कमेंट्स, आपको पता है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस अमेजिंग कम्युनिटी को, तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।